अब मैं निवेदन करूंगी हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर सोनवानी मैम से, जो शासकीय पीजी महाविद्यालय बरेली से हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, जिन्होंने आज हमारे बीच उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम की शोभा और ज्यादा बढ़ा दी है। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथि के लिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपके विद्यालय में आने के लिए मैं 2-3 सालों से प्रयासरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाई थी। परंतु आज फिर मेरे को आमंत्रण मिला स्कूल संचालिका मैडम चेतना मीणा का, और मैंने उनको कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी। और खासकर मैं बच्चों से और उनके पेरेंट्स से मिलना चाह रही थी, और मेरा मन था कि आप लोगों से मैं चर्चा करूं। कारण ये है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में इन बच्चों की देखभाल करना, इन बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना, इन बच्चों को सही दिशा देना हम सबों का कर्तव्य है। जैसा कि श्याम ने बताया आप लोगों को कि बच्चों के चरित्र गढ़ने के लिए हम महापुरुषों की कहानी भी सुनाएं, उनका कोई भूमिका निर्वाह करवाएं, देशभक्ति गीत गवाएं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसमें कोई कमी नहीं है, और दोनों संचालक महोदय ने भी बहुत अच्छा संचालन किया। बहुत शानदार प्रस्तुति हुई बच्चों की। लेकिन थोड़ा इस तरफ भी अगर आप ध्यान देंगे तो हम वास्तव में जिनके कारण आज हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आज हम रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, अपनी इच्छा और अपनी क्षमता अनुसार हम काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो किसके कारण? बाबा भीमराव अंबेडकर, उनकी ये देन है। आज हमको संविधान प्राप्त है, और संविधान के कारण हम सब सुरक्षित हैं। हमको सामाजिक न्याय प्राप्त है, हमको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और खासकर महिलाओं के लिए जो कानून बना है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही प्रयासों के परिणाम स्वरूप मिला है। आप लोगों को विदित हो, जब हमारा संविधान निर्मित हो गया, संविधान लागू हो गया और पहली बार सरकार का गठन हुआ, तो प्रथम बार में ही 1952 में प्रथम बार में ही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, और उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं की जो समस्या थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने कानून बनाया। हिंदू कोड बिल हमारे सामने लाए, यानी हमारे देश के नागरिकों के सामने, सांसदों के सामने लाए। लेकिन वो हिंदू कोड बिल इसलिए पारित नहीं किया गया क्योंकि उस समय सब डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? ऐसा लग रहा था लोगों को कि आप हिंदू कोड बिल लागू कर देंगे तो हमको अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। कारण क्योंकि उस समय बहुपत्नी विवाह का प्रचलन था, और आपके दादा दादी, नाना नानी ऐसे होंगे जो बहुविवाह के कैंडिडेट होंगे, और बहुविवाह के प्रचलन में महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई, और इसी कारण हमारे देश में दहेज की प्रथा बढ़ी। इसी कारण महिलाओं की दुर्दशा हुई, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, और यहाँ तक कि पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या भी कम रही। और इस अनुपात को बराबर करने के लिए सरकार ने जो लड़कियों को विशेष सुविधाएं दी है, आरक्षण प्रदान किया है, शिक्षा के लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि मध्याह्न भोजन है, साइकिल है, ड्रेस है, और इत्यादि इत्यादि सुविधाएं गवर्नमेंट बच्चों को दे रही है, और बच्चों को ज़्यादा दे रही है। बच्चों से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना का भी उद्देश्य क्या है? बच्चियों के विकास के लिए और पुरुषों के अनुपात में उनका क्या हो, संख्या रहे, साथ में उनका विकास भी हो। क्योंकि सभी
विद्वान जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जब तक समाज में स्त्री पुरुष का बराबर हकदार नहीं रहे, बराबर अधिकार नहीं होगा, बराबर कर्तव्य नहीं होगा, तब तक हम किसी भी समाज की उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। तो समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए स्त्री शिक्षा, स्त्री अधिकार बहुत आवश्यक है। आज जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये सब किस लिए बैठे हैं? क्योंकि संविधान के द्वारा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ है। अब कई तरह के प्रश्न उठते हैं राजनीति में कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो ये समझ लीजिए हमारा जो सामाजिक न्याय है वो भी खत्म हो जाएगा, स्त्रियों को जो अधिकार प्राप्त है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस गणतंत्र दिवस में संकल्प लें कि हमारा संविधान अक्षुण्ण रहे। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रयासरत रहना चाहिए। और हम यदि जागरूक रहेंगे, पब्लिक को जागरूक करेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा संविधान अक्षुण्ण रहेगा। अब इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं हट के बात करना चाह रही हूँ। कुंभ के मेला में आप लोगों ने सुना होगा, सभी लोग मोबाइल देखते हैं। कुंभ के मेले में जो अपवाद सुनने को मिल रहे हैं, जैसे एक मध्य प्रदेश की लड़की है, 16 वर्षीय लड़की मोनालिसा, आप लोगों ने सुना होगा। मोनालिसा वहां पे माला बेचने के लिए गई थी कुंभ के मेला में, लेकिन उनकी खूबसूरती के कारण मतलब बहुत ज्यादा संकट का सामना करना पड़ा। और मोनालिसा के ऊपर संजू बघेल जो है आल्हा बनाया है, आल्हा गाया है, एक आल्हा की प्रस्तुति की है। तो एक तरफ तो उनको बहुत मतलब कहना चाहिए आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उनका परिचय हुआ, इतने लोग, पूरे देश के लोगों ने उनको जाना पहचाना, लेकिन उनका जीवन संकट में आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे जो युवा हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर कोई स्त्री सुंदर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसका जीना हराम कर दें। तो इस प्रकार से जो संकट हमको देखने को मिल रहा है, आज चारित्रिक पतन हो रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इन सारे कारणों से हमारा समाज गलत दिशा में जा रहा है। तो समाज को सही दिशा प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम शिक्षा को संभालें और शिक्षा सही दिशा में दें, बच्चों को सही दिशा में उनके व्यक्तित्व का निर्माण करें, विकास करें। क्योंकि जिन महापुरुषों के द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, ये जितने भी महापुरुष हैं, उनका चरित्र सर्वश्रेष्ठ था, उत्तम था। इसलिए उन्होंने देश को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गए वो, और हम उनको पढ़ते हैं, उनके चरित्र को सुनते हैं, समझते हैं और अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। और हम सभी का कर्तव्य है, पालकों का भी कर्तव्य है, माता पिता का भी कर्तव्य है, शिक्षकों का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, नेताओं का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को गढ़ें। इसलिए अनुरोध है कि हम बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर ज्यादा ध्यान दें। और मैं चेतना मैडम जो है इस स्कूल की संचालिका है, उनको बधाई देती हूँ, उनके पिताजी को भी बधाई देती हूँ। जब चेतना अपने कॉलेज में, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए आई थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल चला रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो एक लड़की, गाँव की लड़की इतना बड़ा जोखिम उठा रही है कि स्कूल का संचालन कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने उनको कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चला रही हो और मैं आपके स्कूल में जरूर आऊंगी। तो इस प्रकार से उस समय का किया गया प्रॉमिस आज मैं पूरा कर रही हूँ और बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा आप संचालन कर रही हैं। अब पालकों से निवेदन है मेरा, जो पालकगण यहाँ आए हुए हैं, आप लोग अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दीजिए। कैसे ध्यान देंगे? बच्चा स्कूल नियमित आए, होमवर्क करे, पढ़ाई करे, मोबाइल में व्यस्त ना रहे, क्योंकि मोबाइल भी हमारे लिए खतरा बना हुआ है। मोबाइल की घटनाएं भी आप लोग सुनते होंगे कि किस प्रकार से साइबर क्राइम बढ़ रहा है और इसके कारण भी बहुत सारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। बच्चे तो छोड़िए, बड़े बड़े लोग भी मुसीबत में फंस रहे हैं। तो साइबर क्राइम से बचना है, बहुत ज़्यादा बच्चे मोबाइल का उपयोग ना करें, इस बात से बचना है। और आज की प्रस्तुति से थोड़ा मुझे ये भी लगा कि
सबसे बड़े हमें जो चिंता हो रही है आज हमारी संस्कृति को बचाने की, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति से आज पूरा समाज इतना दुष्प्रभावित हुआ है कि हम सोचने में मजबूर हैं कि हमारी संस्कृति कहीं विलुप्त तो नहीं हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि इन विभिन्न पर्वों में हम अपनी संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करें और उससे हम अपने बच्चे का चरित्र गढ़ें, व्यक्तित्व का विकास करें। और बिना चरित्र और बिना व्यक्तित्व के इंसान होना संभव ही नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि हम एक आदर्श समाज की अगर कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमको ही मेहनत करेगी, हमारे बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना पड़ेगा। और शिक्षा ही एक ऐसा शास्त्र है जिससे व्यक्ति हमेशा प्रगति कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, उन्नति कर सकता है, समाज का उत्थान कर सकता है, खुद का उत्थान कर सकता है और राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है। आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा पर हम सभी लोग ध्यान दें। अब मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। थोड़ा सा आप अपनी संस्कृति के ऊपर बच्चों का ध्यान केंद्रित करिए, निश्चित रूप से बच्चे बहुत अच्छा अपनी संस्कृति को सीखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।